हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 9 के जो बच्चे हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ लोकतांत्रिक राजनीतिक वन, और ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 1 आपको समरी में बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बताऊँगा, आप इसे ध्यान सुनिएगा। मेरा पूरा विश्वास है इसको सुनने के बाद आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आप उससे बेनिफिट उठा पाएंगे। देखो, जो भी मैं बताऊँगा वो समरी में है, ठीक है, पूरी डिटेल में नहीं है, लेकिन मेन सारा होगा। और आप चाहें तो और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। रिवीजन के तौर पर ये वीडियो बनाई जा रही है, आप इसे सुन सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र वह तंत्र है जहाँ लोगों के द्वारा लोगों की चुनी हुई सरकार लोगों पर शासन करती है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं ना, तो आप बता दो कि जहाँ पर लोगों का राज होता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में क्या अंतर है। तो लोकतंत्र में लोगों का राज होता है, गैर लोकतंत्र में लोगों का राज नहीं होता। लोकतंत्र में सभी के चुने जाने के समान अवसर होते हैं, गैर लोकतंत्र में सभी के चुने जाने के समान अवसर नहीं होते। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारा जा सकता है, गैर लोकतंत्र में जो गलतियां होती हैं उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर जो है नीतियां इस प्रकार से बनाई जाती है कि जिससे लोगों के लिए कार्य किया जा सके, जबकि गैर लोकतंत्र में हो सकता है ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे केवल कुछ ही वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त हो। ठीक है, फिर अगर आपसे जैसे पूछेगा कि लोकतंत्र की आप परिभाषा दीजिए और लोकतंत्र की विशेषता बताइए, तो आप सिंपल बता दो। जैसे यहाँ पे लिखा, आप ये पढ़ के बताना चाहिए, बता सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। ये सिंपल बोल दो, लोकतंत्र, लोक मतलब लोकतंत्र का समूह, लोकतंत्र लोगों का समूह है जिसमें लोग अपने ऊपर शासन करते हैं, क्योंकि वे लोगों के द्वारा ही चुने होते हैं, या लोगों द्वारा चुने हुए लोग जब लोगों पर शासन करते हैं उससे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल देखना है कि म्यांमार के सैनिक शासन का चुनाव लोगों ने नहीं किया, है ना। फिनोशे में जो तानाशाह है ना, वो लोगों ने नहीं चुना। सऊदी अरब में जो शाह है ना, वो लोगों ने नहीं चुना। तो यहाँ पर क्या है, गैर लोकतंत्र है। अगर आपसे पूछेगा ना, दो लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ, तो भारत बता दोगे आप, बेल्जियम बता दोगे आप, श्रीलंका बता दोगे। अगर आपसे पूछेगा ना गैर लोकतंत्र देशों के नाम बताओ, तो म्यांमार, ठीक है, और चिले, सऊदी अरब, ठीक है, और इस तरीके से जो आपके आसपास जो कंट्रीज हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वो नाम बता सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझे ना आप। देखो, बुक से कैसे पढ़ना है मैं वही आइडिया देकर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ताकि आप अच्छे से कर ले। एक चैप्टर ये जो मैं ले रहा हूँ ना, ये इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे एक ही लाइन पढ़ पढ़ के, ठीक है, वो देखो, जब तैयारी बहुत डीपली करना तो पढ़ते भी हैं, लेकिन आपको उसमें से वो चीज़ निकाल लें जो आपके काम की है। ठीक है, तो वही वीडियो को ध्यान में रखकर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपसे फिर पूछा है कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो देखो, ये पूरा चैप्टर विशेषताओं के ऊपर ही कंसिडर कर रहा है। तो लोकतंत्र की विशेषता क्या है, सिंपल आप बता सकते हो कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। कि पहली विशेषता, यहाँ पे लोगों का शासन होता है, ठीक है, और प्रमुख फैसले जो लोगों ने आगे नेता चुने हैं वही लेते हैं। ये सिंपल हो गया ना। अब टफ बोलना चाहो, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। निर्वाचित मतलब जिसे जनता ने चुना है, या सिंपल बोल दो कि जो प्रमुख फैसले होते हैं जनता द्वारा चुने हुए लोग लेते हैं। ठीक है, और मैं भी ये बताऊंगा सारा, थोड़ा सा और पहले विशेषता आपको बता दूं। लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। आपको फिर एग्जाम्पल देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस देश के अंदर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव नहीं है। निष्पक्ष मतलब बिना किसी भेदभाव के। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट दे। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषता है कि एक व्यक्ति एक वोट देता है, मतलब, और उसके मोल एक मोल होता है, वैल्यू बराबर होता है। अमीरों गरीबों किसी धर्म जाति भाषा का क्यों ना हो, अगर वो वयस्क है तो उसकी वोट की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, और कानून का राज होगा, अधिकारों का आदर होगा। ये लोकतंत्र की विशेषता होती है। सुन रहे ना मेरी बात। तो इस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषता दे रखी है। तो आपको पता होना चाहिए, कौन सा बताया, कानून का राज होगा, अधिकारों का आदर होगा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होगा, ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, और प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं, 4 पॉइंट लिखें
आप अपनी लैंग्वेज में बना बना के और भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग लो ताकि आप अच्छे से एग्जाम में अपनी प्रेजेंटेशन दे पाए। ठीक है, तो ब्रीफली अगर मैं आपसे बोलूँ ना लोकतंत्र की विशेषता क्या बोलोगे कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, लोकतंत्र में लोगों का राज होता है, लोकतंत्र में जो फैसले होते हैं वो जनता ने जिसको चुना है वो लेता है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू बराबर होती है, लोकतंत्र में जो है ना कानून का शासन होता है। किसका शासन होता है? कानून का शासन होता है। सुन लेना मेरी बात। लोकतंत्र के अंदर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, मतलब सभी को अवसर मिलते हैं। अब और आप सुन लो और मैं आपको इसमें समझा दूं अच्छे से, एक एक चीज ध्यान से सुनना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लो। ठीक है, देखो, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई किसने करी? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 1999 में किसने लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, तो वो कौन थे? जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, और सुनो, अगर पूछेगा कि मुख्य कार्यकारी घोषित किया, ठीक है, किसको घोषित किया? 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने को खुद को कि भाई मैं ही सारे काम करूंगा। ठीक है, और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। ठीक है, और 2002 में एक जनमत संग्रह करके अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि किसका प्रयोग करके पाकिस्तान के संविधान को बदला, तो 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को। ठीक है, और किसने बदला? वही परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी। ये तो हो गया, ये आप मैंने आपको मेन बता दिया। आप अच्छे से अगर नोट्स बनाना चाहें ना, थोड़ी थोड़ी लाइन का बना लो। और परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो परवेज मुशर्रफ है ना, उसने जो पाकिस्तान में शासन करा उसको हम लोकतांत्रिक क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसने अपने कार्यकाल को बढ़ाया, जनमत संग्रह में धोखाधड़ी करी, मानवाधिकार मीडिया ने इसका विरोध किया। ठीक है, और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां का संविधान ही बदल डाला। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, जो आपको पता होने। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वो विशेषता ही चल रही है ना कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको विशेषता बता दी ना, वो याद कर लो। और लोकतंत्र की क्या विशेषता है कि वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, है ना। तो अब निष्पक्ष का मतलब बिना किसी भेदभाव के और सभी के चुने जाने के अवसर होने चाहिए। अब आप बताओ कि क्या चाइना में लोकतंत्र है? वहां पर तो एक ही पार्टी खड़ी होती है और वही पार्टी जीत जाती है, तो वो कोई लोकतंत्र हुआ? नहीं ना। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन की संसद का क्या नाम है? अब देखो, हिंदी में तो राष्ट्रीय जन संसद है, और चाइनीज में क्या है? कवांगुओ रेमिन दाइवियाओ दाहुई। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो संसद है ना, उसमें देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है संसद को। ठीक है, और पूरे चीन में करीब 3000 सदस्य आते हैं इसमें। कितने? 3000 सदस्य आते हैं। और चुनाव लड़ने से पहले किसी भी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो अब बताओ, ये लोकतंत्र हुआ? नहीं हो ना। तो ये मेन आपको ये याद रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल आप वही करेंगे, आप और भी बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, और ये सुन लो, 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है ना, और देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई, यानी कि देखो, पीआरआई की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे। अगर आपसे पीआरआई की फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बता देना, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। और पीआरआई पे बहुत सारे इल्जाम भी लगाए जाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से, गलत तरीके से अपना फायदा उठाया, जबरदस्ती मतलब रिश्वत या जो सरकारी
जो चीज़ें उनका दुरुपयोग करा, तो इस तरीके से वो बनती चली गई। ठीक है, तो लोकतंत्र के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में जो चुनाव है ना वो निष्पक्ष होने चाहिए। अगर आपसे पूछेगा लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, तो आप इसका उदाहरण क्या दोगे? तो आप बता देना कि जैसे पीआरआई की पार्टी बार बार एक जीतती चली जा रही है, तो यहाँ पर निष्पक्ष नहीं है। चाइना में कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी ले रहा है, तो यहाँ पर भी निष्पक्ष चुनाव नहीं है, जबकि भारत में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक वोट का मतलब क्या है? मतलब हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू बराबर होगी। जैसे चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म जाति भाषा का हो, उसके वोट की वैल्यू बराबर होगी अगर वो वैसा कहता हो। देखो, जबकि सऊदी अरब में क्या हुआ, 2015 तक तो औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में पता है क्या देख रहे हैं आप? एस्टोनिया में यह है कि वहां पर जो रूस के लोग हैं ना, रूसी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको तो अधिकार हासिल करना बहुत मुश्किल है वोट में, और बहुत सारी चीज़ों का। और फिजी की बात करें, जो फिजी के मूलवासी हैं, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है। जो भारत के मूल के थे ना, जो फिजी नागरिक बन गए, उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ना बराबर वोट होना चाहिए। फिर जैसे अगर हम देखते हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर, यहाँ पर बता रहा है कि जो जिम्बाब्वे ने 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन जानो पीएफ जो है वहाँ के नेता बन गए, और तब से लेकर अब तक उन्हीं का राज हो रहा है। अब इसने क्या किया, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, फिर भी इन्होंने गलत तरीकों को अपनाया है। इन्होंने संशोधन कर दिए और जवाबदेही अपनी कम करवा ली, और भी बहुत कुछ इन्होंने किया। ठीक है, तो 2017 में जाके मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटाया गया, पता है आपको? तो जिम्बाब्वे के उदाहरण से क्या पता चलता है कि लोकप्रिय होने के बावजूद भी कुछ जो नेता है वो गलत हथकंडे अपना लेते हैं अपने आप को जो है ना वही सीट पर बनाए रखने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरीके से बच्चों, मैंने ना आपको ये चैप्टर पढ़ाया, और आपको इसमें एक बात और पता होनी चाहिए कि लोकतंत्र के फायदे और नुकसान क्या है। ठीक है, ये इसमें भी एक टॉपिक रह गया है। तो देखिए, लोकतंत्र के फायदे क्या है? तो लोकतंत्र के फायदे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। आप बताओगे कि लोकतंत्र में लोगों का राज होता है, और लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी सरकार होती है। लोकतंत्र में हम अगर किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो उसको अगली बार चुनाव के द्वारा हम उसे हटा भी सकते हैं। लोकतंत्र में फैसले बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। लोकतंत्र में जो नीतियाँ नियम वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें पहले वार्तालाप होता है, बहस होती है, फिर अच्छा निर्णय लिया जाता है, तब उसको लागू किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फायदे बता सकते हैं। लोकतंत्र में सभी के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। ठीक है, एक गरीब व्यक्ति भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। अब लोकतंत्र के खिलाफ क्या है, मतलब लोकतंत्र की बुराई क्या है, आप ये भी आराम से बता सकते हो। देखो, दोनों में से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लोकतंत्र के फायदे या नुकसान। ठीक है, नुकसान मतलब उसके खिलाफ। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं तो अस्थिरता पैदा हो जाती है। देखो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ना। आप बताओगे कि लोकतंत्र में जो है ना फैसले बहुत धीरे धीरे ले जाते हैं, निर्णय लेने में बहुत देरी होती है। लोकतंत्र में बार बार चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। और लोकतंत्र में जो नेता होते हैं वो अपने हित ज़्यादा ध्यान में रखते हैं जनता के हित के मुकाबले, जिससे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और सामान्य लोगों को क्या चाहिए, और उनकी बात को समाज में सुना नहीं जाता है या उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और पक्ष में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, लोकतंत्र के फायदे क्या है, इसमें जो सरकार बनती है उसे जवाब देना पड़ता है। ठीक है, और लोकतंत्र में निर्णय बेहतर तरीके से लिए जाते हैं। लोकतंत्र में लोगों को शासन होता है, सबको सम्मान मिलता है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने आपको इस चैप्टर में काफ़ी हद तक मेन सारा बता दिया, बाकी रिपीटेड है। ठीक है, बाकी आपने क्वेश्चन आंसर जो है इसी में से जो मैंने आपको बता दी सफिशिएंट है, और आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।